से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हम एक्सेल का सेशन नंबर 4 करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वो फंक्शंस से रिगार्डिंग है कि व्हाट इज़ द फंक्शंस, कि फंक्शंस क्या होते हैं। प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं। जैसे पहले सेशन में हमने फार्मूला यूज़ करने सीखे थे कि व्हाट इज़ द फार्मूलाज। फार्मूला का मीनिंग आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अलग अलग हमें कैलकुलेट करनी पड़ रही थी वहाँ पे चीज़ें। जबकि फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं। पहले से बने हुए कोई भी फार्मूलाज क्या कहलाएंगे, फंक्शंस कहलाएंगे। सिर्फ आपको यूज़ करना आना चाहिए कि हाउ टू यूज़ दैट फंक्शंस। नाउ जैसे कि लाइक आपके पास सम निकालना है सभी वैल्यू का, तो सम निकालने के लिए आप बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सम यूज़ कर सकते हैं। सम है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है। ये 5 तरह के न्यूमेरिक फार्मूलाज हैं। तो जब भी सम कैलकुलेट करते तो सम का मीनिंग एक रेंज डालेंगे। रेंज क्या होती है, सबसे छोटे सेल से लेके सबसे बड़ा सेल, मतलब जहाँ से लेके जहाँ तक भी आपको रेंज निकालनी है। मतलब व्हाट इज़ द स्टार्टिंग सेल, हमारा जो स्टार्टिंग सेल है वो डाल सकते हैं आप यहाँ पे कि व्हाट इज़ द स्टार्टिंग सेल, एंड देन स्टार्टिंग सेल के बाद जो भी एंडिंग सेल है, मतलब जहाँ से जहाँ तक, तो बीच में कोलन या आप क्या यूज़ कर सकते हैं, डबल डॉट यूज़ कर सकते हैं। एंड देन असाइन द लास्ट सेल रेंज, तो उसके बीच की जो वैल्यूज़ निकालते हैं उसको रेंज बोलते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो जब भी सम करते हैं तो सभी वैल्यू का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। एवरेज से जहाँ तक भी आप रेंज डालोगे उन सब की क्या निकल जाती है, कि एवरेज निकल जाती है। मिनिमम से उनकी जो रेंज डालोगे उसके बीच में सबसे कम वैल्यू क्या है, MX रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू की, उस जो भी रेंज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू का क्या है। काउंट फंक्शन जो है वो नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है जिसमें सिर्फ नंबर वैल्यू स्टोर है। इसमें टेक्स्ट वैल्यूज काउंट नहीं होती हैं। यह हमेशा ध्यान रखो कि जब भी काउंट फंक्शन यूज़ करोगे तो वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करेगा, टेक्स्ट वैल्यूज उसमें काउंट नहीं होती हैं। तो हाउ टू यूज़ दैट यूजिंग द वैल्यूज़, तो हम एक एक्सेल की सीट बनाई हुई है हमने। तो एक्सेल की सीट जैसे इस टाइप से आप कोई भी एक सीट बना लेना जिसमें आपको रिकॉर्ड इनपुट करने हैं। अब यहाँ पे अगर आपको मार्क्स का टोटल करना है, सपोज करिए कि व्हाट इज़ द टोटल ऑफ द मार्क्स, तो मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो इक्वल टू आपको सम यूज़ करना है। तो जब भी सम करोगे तो व्हाट इज़ द रेंज, रेंज का मतलब मेरा जो सेल है यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ, E2 से स्टार्ट हुआ, और मैं यहाँ पे कॉलन यूज़ करते हुए लास्ट सेल एड्रेस डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सम कर दिया E2 से लेके E20 तक। तो E2 से E20 तक गए और एंटर की प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, इन सभी वैल्यू का एक टोटल आ गया कि इन सब का सम क्या है। ऐसे अगर मेरे को यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालनी है, देन यूजिंग द एवरेज वैल्यू में भी वही सेम सेल एड्रेस E2 डबल डॉट और क्या डाल दोगे, E20। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या कैलकुलेट कर देगा, एवरेज आ जाएगी यहाँ पे। तो एवरेज कितनी आ गई मेरी, 386.26। ऐसे सबसे कम वैल्यू निकालनी है तो कौन सा फंक्शन यूज़ कर देंगे, MIN में भी रेंज डाल दोगे कि यहाँ से लेके और यहाँ तक मेरे को क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकाल दी। MAX रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने अगेन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डाल दी कि E2 से E20। एक फंक्शन मेरा काउंट है, तो काउंट फंक्शन यहाँ पे अगर हम यूज़ करें तो आपको कहाँ से लेके कहाँ तक करना है। मान लो मैं अगर यहाँ A2 से लेके A20 तक अगर काउंट करता हूँ, देन यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया, 0, क्योंकि नंबर वैल्यूज़ ही काउंट होती हैं, टेक्स्ट वैल्यूज उसमें काउंट नहीं होती हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे टेक्स्ट वैल्यू डालोगे, अगर मान लो मैं A1 से लेके और E20 तक की रेंज डाल दी, मतलब एक कंप्लीट रेंज डाल दी, तो इसमें जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ गई उन सबको काउंट कर देगा। तो इसमें नंबर वैल्यूज़ कितनी आ गई, यहाँ पे 57 सेल ऐसे हैं जिसमें नंबर वैल्यू स्टोर हैं। तो ये मेरे 5 मैथमेटिकल फंक्शंस थे जिसमें हमने क्या यूज़ करना सीखा, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट। मैक्सिमम फंक्शन जो है उसमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होती है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या थी। अब हम इसके साथ साथ डेट एंड टाइम के फंक्शन भी यूज़ करते हैं।
तो डेट एंड टाइम का फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरा, टुडे है। टुडे फंक्शन जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये करंट मतलब सिस्टम जो डेट है वो डेट रिटर्न करेगा कि सिस्टम में जो भी डेट है, मान लीजिए आज 23 तारीख है, 23 मार्च, तो क्या रिटर्न कर दिया इसने, 3/23/2021। इस तरीके से आपकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम मतलब टुडे के बाद नाउ फंक्शन यूज़ करते हैं, नाउ फंक्शन क्या दिखाएगा, डेट और टाइम दोनों वैल्यू रिटर्न करता है कि अभी आपके पास टाइम क्या हुआ है, 20:38 मतलब 8:38 हुई हैं और 3/23/2021 की डेट आ गई। तो इस तरीके से मैंने डेट भी निकाल दिया और साथ में मेरा टाइम भी आ जाएगा। नेक्स्ट वन फंक्शन इज वीकडे। वीकडे का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी डेट असाइन करोगे उस दिन क्या डे था, ये जो डे रिटर्न होता है 1 to 7 के बीच में रिटर्न होता है। 1 to 7 का मतलब अगर 1 रिटर्न होता तो इट मीन्स उस दिन संडे है, और अगर 7 रिटर्न होता तो इट मीन्स उस दिन क्या है, सैटरडे है। तो आप कोई भी डेट डाल दो, मान लीजिए आप आज की ही डेट डाल देते हैं, 3/23/2021 ही डाल दी मान लो मैंने। देन अगर हम यहाँ की डेट निकालें यहाँ पे तो आज 3 का मतलब आज क्या है, ट्यूसडे है, तो क्या कैलकुलेट कर देगा ये, ट्यूसडे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे निकाल सकते हैं कि आप किस दिन आपका मतलब कौन सा डे था जिस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, मतलब जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन क्या बार था। तो इट मीन्स आप वीकडे निकाल करके, मान लो मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2000 को क्या बार था, तो 1/1/2001 डाल दीजिए आप यहाँ पे। तो उस दिन क्या बार था आपके पास, 7 का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे सैटरडे था। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज द वीकडे। नाउ उसके बाद एक फंक्शन है डेज 360। जो डेज 360 फंक्शन है वो दो डेट के बीच में डिफरेंस शो करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डेट। तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, डेज 360 एक फंक्शन है। तो फर्स्ट वन असाइन द फर्स्ट डेट। जैसे मान लो आप कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, जैसे मान लो 5 मई 1980 से लेके और आज तक कितने दिन हो गई, तो एक डेट ये हो गई, और आज की डेट असाइन कर दी मान लो मैंने 3/23/2021। तो उस डेट से उस डेट तक कितने दिन हो गए, 14,718 दिन हो गए। मतलब दो डेट के बीच में डिफरेंस आ गया, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि फंक्शन का नाम क्या है, डेज 360। इट मीन्स ये 360 दिन के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। तो 360 दिन के हिसाब से इन दोनों डेट के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों डेट मीन्स 5/5/1980 से लेके और 3/23/2021 तक कितने दिन हो गए, 14,718 दिन। अच्छा, अगर हमें मान लो एक्यूरेट निकालना तो एक फंक्शन और यूज़ करिए, डेट वैल्यू फंक्शन। डेट वैल्यू फंक्शन में भी डेट डाली जाती है। मान लो मैंने आज की डेट डाल दी 3/23/2021। तो अगर मैं आज के दिन के हिसाब से देखूं तो कितने दिन क्या रिटर्न कर रहा है, 44,278। क्या ये वैल्यू समझ में आई आपको, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। एक्चुअल में कंप्यूटर में जो डेट टाइम का पीरियड स्टार्ट हुआ था दैट इज 1 जनवरी 1900 से स्टार्ट हुआ था, 1 जनवरी 1900 से। तो ये 44,278 दिन 1 जनवरी 1900 से लेके और जो भी डेट आपने असाइन की है वहां तक कैलकुलेट करता कि वहां तक नंबर ऑफ डेज कितने हो गए। मतलब 1 जनवरी 1900 से लेके आज की तारीख 3/23/2021 तक कितने दिन हो गई, 44,278 दिन। क्लियर हो गया। तो हम इस तरीके से उसके नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू असाइन करोगे वहां तक के नंबर ऑफ डेज। जैसे मान लो आज की तारीख तक आ गए 3/23/2021 तक कितने दिन आ गए, 44,278। मैं एक वैल्यू डाल देता हूं, मान लो डेट वैल्यू अगेन असाइन की मैंने, और अब मैंने डाल दी 1 जनवरी 2000 तक। तो 1 जनवरी 2000 तक कितने दिन हो गए थे, 1 और क्या डाल दिए यहाँ पे 2000 तक कितने दिन हुए थे, 36,526 दिन। दोनों डेट के बीच का डिफरेंस निकाल दो तो एक्यूरेट आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो दोनों डेट के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट हो गया कि दोनों डेट के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 7,752 दिन। अगर मेरी वही डेट होती जो मैंने पहले वहां फॉर्मूला में लगाई थी तो क्या लगाओगे वहां पे, अगेन डेट वैल्यू, और डेट वैल्यू निकाल करके आप क्या डाल सकते हो वहां पे, वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम असाइन कर दो। जैसे 5/5
1980, तो कितना दिखा है 29। तो अगर आप इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकालते हैं कि आज की डेट के बीच में डिफरेंस और, तो कितना दिखा रहा है 14,932 दिन। पहले कितना दिखा रहा था 14,718 दिन, मीन्स 214 दिन का वहां पे डिफरेंस आ रहा है। अगर हमें एक्चुअल में ईयर भी निकालने हो तो ईयर कैसे निकालोगे, इक्वल टू असाइन करो, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ डेज आ गई, इस नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर दीजिए 365.25 से। अब 25 इसलिए ले क्या, क्योंकि हर 4 साल के बाद एक साल लीप ईयर का होता है। तो अगर हम 365 से डिवाइड करेंगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा। अगर 365.25 से डिवाइड करोगे तो एक्यूरेट ईयर आ जाएंगे कि 40 साल, 0.88 का मतलब नियर अबाउट 41 ईयर्स होने को हैं। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट में निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने 5 डेट के फंक्शन यूज किए हैं, टुडे, नाउ, वीकडे, डेज वैल्यू एंड डेज 360। तो अभी आपको यही चीजें यूज करके देखनी है कि हाउ टू यूजिंग द न्यूमेरिक फंक्शन, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, and then how using the date and time functions. You using the practical session also properly. तो अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। तो आज का जो सेशन है वो हमारा इतना ही है, जिसमें हमने क्या यूज करना सीखा, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस इन एक्सेल। ओके स्टूडेंट्स।